अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स किचन। आज फ्रेंड्स किचन में हम शेयर करेंगे बहुत ही लजीज कोफ्ता पुलाव की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन का कीमा। इसके अलावा एक छोटा सा प्याज जिसे चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स। मसालों में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें ली हैं। अब इन तमाम चीज़ों को कीमे में शामिल करके चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। आप इसे हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। कीमे को चॉप कर लेने के बाद हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर कीमे की छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ के कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। कोफ्ते तैयार कर लेने के बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आप चिकन के कीमे की जगह लैम्ब का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। वक्फे से इन्हें उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। जब हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लेंगे। पुलाव के लिए हमने लिए हैं 2 कप चावल जिन्हें आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। आधा कप से भी थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे चॉप कर लिया है। 1 टमाटर लेकर इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप चॉप की हुई गाजर, आधा कप मटर। और मसालों में हमें चाहिए नमक 1 खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, सौंफ आधा चाय का चम्मच, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 स्टार एनीस, 2 दालचीनी के टुकड़े, आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। अब पुलाव की तैयारी की तरफ आते हैं। इसके लिए एक पैन में ऑयल गरम करके इसमें प्याज शामिल कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसमें तमाम मसाले शामिल करके इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे और अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा दे लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला अच्छा सा भुन जाए तो इसमें गाजर और मटर शामिल करके इन्हें भी मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही बाकी का टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे और दोबारा से भूनेंगे। फिर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि गाजर और मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट बाद इसमें 4 कप पानी ऐड कर लेंगे या आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं और इसे कवर करके पकाएंगे। इसे पकते हुए चंद मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेंगे कि गाजर और मटर अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। इनमें अभी कुछ कसर है तो हम इसे दोबारा से कवर करके पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसमें भीगे हुए चावल शामिल करके कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। दरमियान में एक दफ़ा हल्के हाथों से चम्मच से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से कवर कर देंगे। जब चावल का आधा पानी ड्राई हो जाए तो इसमें कोफ्ते शामिल कर लेंगे ताकि कोफ्तों का फ्लेवर भी पुलाव में आ जाए। आप अपनी पसंद के हिसाब से जितने कोफ्ते आपने ऐड करने हैं कर सकते हैं। फिर इन्हें कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट बाद चावल चेक कर लेंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता पुलाव तैयार है। बहुत ही हेल्दी फूड है। कोफ्ते भी इसके बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए।
نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔